नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बातें करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और जंगी मैदान से जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि यूक्रेन में रूस की सेना ने नाइपर नदी पर एक पुल को ही उड़ा दिया है। रूस की सेना पर इस पुल को उड़ाने का आरोप है। खेरसोन से भाग रही रूस की सेना ने इस पुल को धमाके से उड़ा दिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नाइपर नदी का ब्रिज उड़ चुका है और किसी भी दो जगहों को लिंक करने का सबसे जो मजबूत आधार होता है वो ब्रिज, और उससे ही ध्वस्त किया गया है इस वक्त। बिल्कुल, और ये बहुत अहम हो जाता है कि जो बीच का हिस्सा है यानी कि दो चीजों को जोड़ने का जो आधार ब्रिज है उसे ही नष्ट कर दिया गया है। रीजन ये भी है कि यूक्रेन की सबसे बड़ी नदी है और यूरोप की प्रमुख नदियों में से एक है। और साथ साथ आपको बता दें कि रशिया और बेलारूस से होकर भी ये नदी गुजरती है और ये भी बड़ी वजह है कि यहाँ से ब्रिज का उड़ाया जाना अपने आप में रशिया यूक्रेन जो जंग चल रही है इसको लेकर ये बड़ा फैक्टर मानी जा रही है। तो ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, बड़ी वॉल पर किस तरीके से नाइपर नदी पर बना ये ब्रिज, यहाँ पर धमाके किए गए एक के बाद एक, और ये ब्रिज जो है बीच में से टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा क्राइमिया ब्रिज को भी इसी तरीके से निशाना बनाया गया था। खेरसोन से जहां पर रूस की सेना का कब्जा हट चुका है, वहां से लोग अब भागने की फिराक में हैं। उनको ये लग रहा है कि एक सुरक्षित स्थान पर वो पहुंच जाए, लेकिन उससे पहले किस तरीके से सेना की तरफ से यहाँ पर हमला किया गया इस ब्रिज पर, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इस तस्वीर के जरिए ही आप समझ पा रहे होंगे कि स्थिति कितनी भयावह बनी हुई है, जहां पे ब्रिज का कनेक्शन भी नहीं बचा है। और इस बीच रूस ने यूक्रेन के निकोलेव शहर पर बड़ा हमला किया। जी हाँ, रूस के सैनिकों ने रॉकेट से हमले किए जिसमें कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। रूस के इस हमले में निकोलेव के 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। रूस के कब्जे से आजाद हुआ पूरी तरीके से खरसोन को लेकर लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है, यानी कभी रूस का कब्जा फिर यूक्रेनी सैनिक ये कोशिश करते हैं कि किसी भी सूरत में रूसी सैनिक यहाँ हावी ना हो। और देखिए उसके बाद मिकोलेव पर ये बड़ा अटैक रशिया की ओर से किया जा रहा है। शहर दर शहर कब्जाने की रूस की ये लगातार कोशिश, जिस पर पलटवार करते हुए यूक्रेन भी। जश्न की ये तस्वीरें सामने आई यूक्रेन के खेरसोन से। खेरसोन की सड़कों पर लहराए गए यूक्रेन के झंडे, लोगों ने गाया यूक्रेन का राष्ट्रगान, झंडे को दी सलामी। करीब 9 महीने तक जंग झेलने के बाद खेरसोन के लोगों को ये दिन देखने को मिला है। 9 महीने से यहाँ सिर्फ मिसाइल, बंदूकें और बम धमाकों की ही आवाजें सुनाई दे रही थी। जगह जगह रूसी सेना कहर बरपा रही थी। अब उसी जगह पर लोगों ने यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया और अपने देश का झंडा फहराया है। Українки, міцні народи нашої незламної, прекрасної, єдиної країни. Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста. Залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. रूसी सेना की वापसी के बाद खेरसोन में शुरू हुआ जश्न पूरी रात चला। वीरान पड़ी सड़कों पर लोग यूक्रेन के झंडे के साथ चहलकदमी करते दिखाई दिए। रूस की सेना से लोहा लेने के लिए सभी ने यूक्रेन की आर्मी को धन्यवाद दिया। रूस की सेना खेरसोन को खाली कर चुकी है। शुक्रवार को खेरसोन छोड़कर जा रहे 20,000 सैनिकों को घेरने की भी खबरें आई थी। और वॉर जोन से लगातार एक के बाद एक अपडेट्स आपके सामने रख रहे हैं। ताबड़तोड़ अटैक्स रशिया की ओर से जारी। खेरसोन की आपने खबर देखी, लेकिन आपको बता दें कि निकोलेव शहर पर भी रशिया लगातार अटैक कर रहा है। यूक्रेन के निकोलेव शहर पर बड़ा अटैक किया गया है रूस की ओर से। रूस के सैनिकों ने रॉकेट से हमले किए हैं, जिसमें कई इमारतें इस वक्त पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गई है। और रूस के इस हमले से निकोलेव में जो तबाही मची है उसकी बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बताते हैं। हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला था। इस दौरान चारों तरफ चीख पुकार मची थी। रूस की तरफ से सुबह सुबह S-300 मिसाइल से निकोलेव शहर पर हमला किया गया जब लोग सो रहे थे। इस हमले में 5 मंजिला एक इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। मिसाइल हमले में कुछ और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रॉकेट अटैक के बाद कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका थी, जिसके बाद रेस्क्यू कर्मचारियों ने उन्हें खोजने के लिए जी जान लगा दी। रेस्क्यू टीम लगातार मलबे में जिंदगी की तलाश में जुटी थी। इस हमले में 7 नागरिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किसी भी रिहायशी इलाके में हमले से इनकार किया गया, जबकि यूक्रेन की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीते 2 दिनों से रूस के ड्रोन, आर्टिलरी और रॉकेट हमले में करीब 14 नागरिक मारे जा चुके हैं।
रूस के साथ जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खरसोन से रूस की सेना तो पीछे हट गई, लेकिन शहर पूरी तरीके से खंडहर में बदल गई। यहाँ कई इमारतें तबाह हो गई हैं। अब वहां से सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं जिसमें ब्रिज और डैम दोनों टूटे नजर आ रहे हैं। सैटेलाइट से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती दिखी। शहर का एंटोनवस की रेलवे ब्रिज और नोवा कखोवका डैम तबाह दिखाई दिया। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में एंटोनवस की रेलवे ब्रिज के कई हिस्से टूटे दिखाई दिए। साथ ही तस्वीरों में नोवा कखोवका डैम के टूटे हुए हिस्से भी नजर आए। एंटोनवस की रेलवे ब्रिज और नोवा खकोवका डैम नाइपर नदी पर बने हैं। आरोप लगाया गया कि खेरसॉन से रूस की सेना के पीछे हटने के साथ ही ब्रिज को उड़ा दिया गया। हालांकि रूस के अधिकारियों ने ब्रिज में ब्लास्ट की खबरों से इनकार किया। रूस ने करीब 1.5 महीने पहले खेरसॉन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से ही यूक्रेन लगातार खेरसॉन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब रूस ने दावा किया है कि खेरसॉन से अपनी सेना पीछे हट चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग में दोनों ही देश एक दूसरे को जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। खेरसॉन में रूस की सेना को यूक्रेन ने मुंह तोड़ जवाब दिया। करीब 1.5 महीने बाद रूस की सेना खेरसॉन से पीछे हट गई, लेकिन इस दौरान खेरसॉन में चारों तरफ तबाही का ही मंजर दिखाई दिया। एक तरफ रूसी आर्मी खेरसॉन को खाली कराने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर डोनेत्स्क में रूस की सेना कहर बरपा रही है। वहां तोप और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से यूक्रेन के सैनिकों पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। बंकर में बैठे रूसी जवान यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला, यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। बंकर से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला। रूस की सेना ने भले ही खेरसॉन खाली करा लिया है, लेकिन यूक्रेन से युद्ध अभी थमा नहीं है। डोनेत्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। डोनेत्स्क से रूसी सेना के हमलों का वीडियो भी सामने आया है, जहां रूस के सैनिक लगातार यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों पर बारूद बरसाते दिख रहे हैं। वहां बंकर में बैठे रूस के सैनिक यूक्रेन की सेना के हर मोर्चे पर गोलियों की बौछार करते देखे गए। रूस की सेना का कहना है कि यूक्रेन की सेना में पोलैंड और जॉर्जिया के भाड़े के सैनिक भी शामिल हैं। इस बंकर में रूसी सैनिकों के खाने पीने का भी पूरा इंतजाम है। रूसी सैनिकों के खाने बनाने और खाना खाने की तस्वीरें भी सामने आई है। यानी साफ है कि डोनेत्स्क में पुतिन की पलटन पूरी तैयारी के साथ डटी हुई है। और रशिया यूक्रेन बैटल ग्राउंड से इस वक्त की एक और अहम अपडेट आपको बता दें। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आ रहा है। पहले खेरसॉन से रूस के कब्जे से आजाद हुआ और अब माइकोलेव पुतिन की पलटन के चंगुल से आजाद हो चुका है। मैकोलाइव से जो तस्वीरें सामने आ रही हो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन गवर्नर ने इसकी घोषणा की। खेरसॉन के बाद मैकोलाइव के पीछे हटना पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में एक बार फिर बैकफुट पर पुतिन। पहले खेरसॉन और अब माइकोलाइव भी हाथ से निकला। यूक्रेन युद्ध में पुतिन को झटके पर झटका। रूस यूक्रेन युद्ध में जहां राष्ट्रपति पुतिन की पलटन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, वहीं पुतिन के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जिससे रूस इस जंग में बैकफुट पर जाता दिख रहा है। पहले खेरसॉन से रूस के सैनिकों की वापसी हुई और अब माइकोलाइव भी रूस की सेना के कब्जे से निकल चुका है, जिसकी पुष्टि खुद माइकोलाइव के गवर्नर ने की। माइकोलाइव पर भी रूस की सेना ने जमकर कहर बरपाया था।
मिसाइल, रॉकेट और बम से हुए हमलों में ये शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। यहाँ यूक्रेन और रूस के बीच कई बार आमने सामने की भीषण जंग हुई थी, जिसके बाद पुतिन की सेना ने माइकोलाइव पर कब्जा किया था। और रूस यूक्रेन युद्ध ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर की डिमांड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यूरोपीय देश लिथुआनिया ने हाइमर्स की सटीक निशाना लगाने की क्षमता को देखते हुए अमेरिका से डील की। जी हाँ, रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हाइमर्स के हमलों ने पुतिन की सेना में खौफ भर दिया है और इसलिए लोग इसकी डील कर रहे हैं। हाइमर्स क्यों डिमांड में हैं? ये जानने के लिए सबसे पहले देखिए इसकी ताकत को, निशाना लगाने की इसकी क्षमता को। युद्ध के मैदान में अपनी सटीक निशानेबाजी के चलते ये कई देशों की सेनाओं की डिमांड लिस्ट में शामिल हो चुका है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हाइमर्स के हमलों ने पुतिन की सेना में खौफ भर दिया है और इसीलिए अब यूरोप के कई देश इसे अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं। अब लिस्ट में लिथुआनिया सबसे ऊपर है, जिसने अमेरिका के साथ $495 मिलियन के 8 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की डील की है। M142 हाइमर्स एक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे 1990 के दशक के आखिर में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के लिए बनाया गया था। हाइमर्स में 6 GMLRS रॉकेट या एक ATACMS मिसाइल के साथ एक पॉड होता है। फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद 23 जून को पहला हाइमर्स यूक्रेन पहुंचा था। और इस वक्त अपडेट हम आपको ये कर दें कि रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दोनों ही देशों ने एक दूसरे के कुछ कैदियों को रिहा कर दिया है। रिहाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रूस की गिरफ्त से आजाद हुए यूक्रेन के सैनिकों के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। इन चेहरों पर सुकून है, इनके दिल में खुशी है। ये यूक्रेन के जवान हैं, जिन्हें रूस ने आजाद कर दिया है। जंग के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के जवानों को गिरफ्तार किया। हालांकि अब दोनों ही देशों ने एक दूसरे के जवानों को रिहा किया है। कैदियों की अदला बदली के दौरान रिहा किए गए यूक्रेन के 45 जवान अपने देश पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इन लोगों ने भी घर पहुंचने पर खुशी जाहिर की। जवानों के चेहरे पर भी सुकून साफ नजर आया। इन लोगों को जंग के दौरान रूस की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। इन लोगों के साथ ही 2 जवानों के शव भी यूक्रेन पहुंचे। जंग में जहां रूस की सेना ने यूक्रेन पर कहर बरपाया, एक के बाद एक कई शहर तबाह होते दिखाई दिए। रूस की सेना बर्बादी फैलाती हुई यूक्रेन के शहरों में दिखाई दी, तो यूक्रेन ने भी रूस को जबरदस्त जवाब दिया। इस वार पलटवार के दौरान दोनों देशों के कुछ सिपाही भी एक दूसरे के कब्जे में आ गए। अब दोनों ही देशों ने जंग के दौरान गिरफ्तार किए गए जवानों को रिहा कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग के मैदान से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बेलारूस में रूस के सैनिकों की ट्रेनिंग की तस्वीरें अब सामने आई हैं। ये ट्रेनिंग बेलारूस की सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड से सामने आई है। इस दौरान जवानों को दुश्मन से लड़ने के साथ ही मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग भी दी गई। यूक्रेनी सेना ने खरसोन में रूसी मुख्यालय पर भी हमला बोल दिया है और 30 से अधिक रूसी सैनिकों को मार डालने का दावा किया है। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि यही नहीं, यूक्रेनी सेना का ये भी दावा है कि उसने रूस के 2 टैंकों को भी नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के इस पलटवार से रूस की सेना में खलबली मची हुई है। यूक्रेनी सेना ने 11 नवंबर को खेरसान के चेरवोनी मायक गांव में रूसी सेना के मुख्यालय पर सटीक हमले किए, जिसमें यूक्रेन के दावे के मुताबिक 30 से अधिक रूस के सैनिक, 2 टैंकों और 4 ट्रकों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड साउथ ने एक फेसबुक पोस्ट में यह बात कही। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के रक्षा बलों ने खेरसान में बस्तियों पर कब्जा करने के लिए अपना प्रयास जारी रखा हुआ है और यूक्रेनी सैनिकों की स्पेशल फोर्सेस निप्रो नदी के दाहिने किनारे पर पहुंच गई है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के 25 सैनिक, 3 मस्ता S-140 हावित्जर और 6 गाड़ियां शामिल है। कखोका जिले में रूस के गोला बारूद डिपो को भी नष्ट कर दिया गया। और
रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। ये वो जवान हैं जिन्हें मोबिलाइज के तहत रूस की सेना में शामिल किया गया और यहां से इन लोगों को युद्ध के मैदान में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरी के आरोप में 2 युवकों को पोल से बांधकर पिटाई की गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस वारदात की सूचना दी, लेकिन फोन करने के बाद 1 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। लोहे के पोल से 2 युवकों को रस्सी से बांध दिया गया है। दोनों गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। पोल से बांधकर चोरी के आरोपी दोनों युवकों की जमकर पिटाई की गई। तभी किसी ने अहियापुर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी और पूरी वारदात के बारे में बताया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि फोन करने के 1 घंटे बाद भी थाने की पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया और बताया अगर पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची तो लोगों की पिटाई से चोरी के आरोपी दोनों युवकों की मौत भी हो सकती है। तब जाकर वरिष्ठ अधिकारी हरकत में आए और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद दोनों युवकों को छुड़ाया गया। अब वीडियो के आधार पर कानून हाथ में लेने वाले लोगों की पहचान करके उन पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हाँ, यहाँ पर एक बेकाबू कार मोटरसाइकिल सवार को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद बाइक सवार को मामूली चोट लगी, जिसके बाद लोग हैरत में पड़ चुके हैं। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और मोटरसाइकिल सवार को मामूली चोट लगी। पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार आराम से जाता दिखा। तभी सामने से आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी और बोनेट पर घसीटते हुए ले गया, जिसके बाद वो सड़क पर जा गिरा और कार उसके ऊपर गुजर गई। लेकिन वो आदमी तुरंत खड़ा हो गया और कार जाकर दूर टकराई। अचानक हुई इस घटना से आसपास हड़कंप मच गया और लोग कार सवार की तरफ दौड़ते दिखे। बताया गया कि हादसे में मोटरसाइकिल सवार और कार चालक को मामूली चोटें आई हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। और हरियाणा के जींद में एक कॉलेज में कुछ लड़कों की गुंडागर्दी देखने को मिली। जब कॉलेज का आईडी कार्ड मांगने पर लड़कों ने कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें कुछ लड़के कर्मचारी को जमकर पीटते दिखे। पूरा मामला जिले के कॉलेज का है, जहां कुछ लड़के कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तब गेट पर खड़े कर्मचारी ने लड़कों से कॉलेज की आईडी कार्ड दिखाने को कहा, तो ये बात उन्हें नागवार गुजरी। इसी बात को लेकर सफेद शर्ट पहने एक लड़के ने कर्मचारी को पीटना शुरू कर दिया। यही नहीं, कर्मचारी की थप्पड़ और डंडे से पिटाई करने के बाद उसे जमीन पर गिरा दिया और मुक्कों की बरसात कर दी। इस बीच कुछ छात्रों ने आरोपी लड़के को कर्मचारी से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और उसको पीटता रहा। जब मार खा रहा कर्मचारी बेसुध होकर जमीन पर पड़ा रहा, तब कुछ लोग उसे वहां से लेकर चले गए। मारपीट की घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में किसी पक्ष की तरफ से पुलिस कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। और उधर ग्रीस के एथेंस में महंगाई को लेकर लोगों ने संसद के सामने जमकर प्रदर्शन किया है और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। और खबर तो ये मिल रही है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम भी फेंके हैं, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें प्रदर्शन कर रहे लोग संसद के सामने पेट्रोल बमों की बरसात करते नजर आए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस के जवान कोशिश करते दिखाई दिए। लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग रुकने की बजाय पुलिस वालों पर ही पेट्रोल बम से हमला करने लगे। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई और पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार उन पर हमला करते रहे। बताया गया कि लोग महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिसमें पेट्रोल बम से हमला किया गया और धमाके के बाद सड़कों पर धुआं ही धुआं नजर आया। महाराष्ट्र के नागपुर में एक चलती कार में अचानक से आग लगने से हड़कंप की स्थिति हो गई। जी हाँ, गनीमत ये रही कि कार में सवार लोग फौरन बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाए। हालांकि आग लगने के बाद कार जलकर पूरी तरीके से राख हो गई।
बीच सड़क पर कार से चलते आग के शोलों को देखकर हर कोई डर गया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। कार के दोनों गेट खुले थे और अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। जिसने भी ये मंजर देखा सहम गया। कार में बैठे ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बाद में जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी। कार लगभग जल चुकी थी। और बड़ी अपडेट आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस के कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। यूक्रेन का साफ तौर पे ये कहना है कि रूस ने 14 जगह पर हमले किए, जिसका यूक्रेन ने बराबर जवाब दिया। जंग में यूक्रेन ने रूस पर रिहायशी इलाकों में बम गिराने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। युद्ध में रूस की तोपें आग उगल रही हैं, तो वहीं यूक्रेन की सेना भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। यूक्रेन की सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने दावा किया कि रूस ने 14 जगह पर जबरदस्त हमला किया, जिसका यूक्रेन के सैनिकों ने बराबर जवाब दिया। बताया गया कि रूस ने खार्किव में 2 जगह पर, लुहांस्क में 4 जगह पर और डोनेस्क में 8 जगह पर हमले किए गए। रूस की मिसाइल और रॉकेट से किए गए हमलों की वजह से कई जगह पर आग भी लग गई। यूक्रेन का आरोप है कि डोनेस्क और लुहांस्क ज़ापोरिज़िया इलाके के स्कूलों और अस्पतालों का इस्तेमाल रूस के सैनिकों के रहने, हथियार जमा करने और गोलाबारी करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया गया कि रूस की सेना ने लगातार हवाई हमले किए, जिनसे शहर के अहम ठिकानों और रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन का दावा है कि ज़ापोरिज़िया में रूस के खिलाफ की गई कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि किसी की भी मौत की खबर नहीं है। साथ ही रूस के एक ड्रोन को भी गिराने का दावा किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक रूस के करीब 88,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। अमेरिका की फ्लोरिडा में तूफान ने भयानक तबाही मचाई है। बारिश और तूफान से समंदर किनारे के कई घर ध्वस्त हो चुके हैं, गिर चुके हैं। जहां तूफान की वजह से कई हवाई जहाजों की उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तूफान के बाद समंदर में हलचल हुई तो तटीय इलाके में रहने वाले लोगों के घर जद में आ गए। चारों तरफ कोहराम मच गया, हालात बदतर दिखने लगे। इस बीच एक पेड़ भी समंदर की लहरों में समा गया। फ्लोरिडा में निकोल तूफान ने भयानक तबाही मचा रखी है। बताया जा रहा है कि इस तूफान में करीब 5 लोगों की मौत भी हुई है। फ्लोरिडा के कई इलाकों में अभी भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई है। फ्लोरिडा के लगभग 3.5 लाख घर बिना बिजली के हो गए। तूफान के चलते कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। हालांकि तूफान के दस्तक देने से पहले लोगों को तटीय इलाके खाली करने की सलाह दी गई थी। तमिलनाडु में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई जगह घरों में पानी घुस गया है तो कहीं सड़क पानी में डूब गई है, जिससे गाड़ी चलाने वालों को समस्या का सामना करना पड़ा। बारिश को देखते हुए प्रशासन भी लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। 26 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। घरों में पानी, खेतों में पानी, सड़क पर पानी। नवंबर के महीने में हुई बारिश ने तमिलनाडु के कई शहरों को पानी पानी कर दिया। कडलूर शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। सड़कों पर पानी भरने से कहीं आना जाना मुश्किल हो गया। दोपहिया गाड़ी वाले तो किसी तरह संभलते हुए नजर आए। हालांकि सब लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। कुछ को घुटने तक भरे पानी में गाड़ी खींचनी भी पड़ी। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। घरों में पानी भरने से लोगों का काफी सामान भीग गया। इसमें से काफी सामान तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने गटर का ढक्कन हटा दिया, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से अंदर जाने लगा। खेत खलिहान भी आसमानी आफत से अछूते नहीं रहे। खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ। किसानों की मेहनत तो पानी में डूब गई। अब किसान भी प्रशासन की ओर मदद के लिए देख रहे हैं। और राजस्थान के जयपुर में व्यापारी से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं।
बदमाशों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर 2 लोगों को बुरी तरीके से पीटा। साथ ही एक आदमी को तो बदमाश ने अपने निशाने पर ले गया, अपने साथ भी ले गए, जबकि दूसरे को दुकान में ही बुरी तरीके से पीटा थी। उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। बदमाशों के हमले की तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें साफ नजर आया कि दुकान में आम दिनों की तरह सब कुछ सामान्य था। अचानक कुछ बदमाश दुकान पर आते हैं। इनमें से एक बदमाश दुकान के काउंटर पर चढ़ गया और आदमी को खींचकर पीटने लगा। नीचे खड़ा आदमी भी उसके साथ दिखाई दिया। इसी दौरान जब दुकान में खड़ा दूसरा आदमी कुछ बोला तो बदमाश ने पहले तो उसे लात मारी और फिर कुछ अन्य बदमाश भी दुकान में घुस गए और दोनों लोगों से बुरी तरह मारपीट करने लगे। इस बीच एक आदमी को कुछ बदमाश जबरन दुकान से निकालकर साथ ले गए। बताया गया कि उसे कुछ ही दूर पर छोड़ दिया गया। उधर दुकान के अंदर मौजूद बदमाश लगातार आदमी से मारपीट करते रहे, जिससे उसे गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ये मारपीट हुई। खबर है कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। और अब बात उत्तराखंड की, जहां पहाड़ी इलाकों में जब आज बर्फबारी हुई। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। सैलानी इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए ये मुसीबत का सबब बन गई है। चमोली जिले की नीति घाटी से बर्फबारी की कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका दिखा और लोग घरों में कैद होकर रह गए। यही नहीं, सड़कों पर भी बर्फ की कई इंच मोटी परत जम गई, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चमोली जिले में हो रही लगातार बर्फबारी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिससे लोगों का पलायन हो रहा है और वो पहाड़ी इलाकों को छोड़कर निचले इलाकों में जा रहे हैं, जिससे उन्हें ठंड से राहत मिल सके। अगली खबर मुंबई के पास पालघर से जुड़ी हुई है, जहां बस डिपो में हुए एक हादसे में बच्चे की मौत। यहाँ बस को पीछे करने के दौरान हुए इस हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं, जिसमें बस बाउंड्री वॉल तोड़ते हुए पीछे जाती हुई नजर आई। डिपो में लगी ये बस पहले आगे बढ़ी और फिर इस बस को रिवर्स किया गया। जैसे ही ये बस पीछे की तरफ बढ़ी, बस का अगला हिस्सा इस दीवार से टकरा गया और ये दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। इस दीवार के पास एक बच्चा अपने परिजनों के साथ खड़ा था। दीवार गिरने से यह बच्चा मलबे में दब गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इस हादसे की तस्वीर डिपो में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। और उधर वेनेजुएला में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। मूसलाधार बारिश के बीच पहाड़ी इलाके में मलबा आने से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। जो वीडियो सामने आया उसमें लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर जाते दिखे। इस बीच कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भयावह हो गई है। वेनेजुएला में इस वक्त भारी बारिश हो रही है, जहां मिट्टी धंसने से कई हादसों की खबर है और 20 से ज्यादा घर भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें एक आदमी के घायल होने की बात सामने आई है। वहीं बारिश और बर्बादी की बाढ़ में लोगों के सामने खाने पीने की दिक्कतें भी हैं। और अब बात बिहार की। बिहार के वैशाली में बदमाशों की गोली से घायल बस स्टैंड संचालक की मौत हो गई, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सड़क भी जाम कर दी है, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। नाराज लोगों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। वैशाली के पातेपुर इलाके में लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। बीती 5 तारीख को बस स्टैंड संचालक जितेंद्र कुमार को बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। जिसकी जानकारी मिलते ही लोग उनके घर पर इकट्ठा होने लगे और जैसे ही उनका शव घर पहुंचा, लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सड़क जाम कर दी। कई घंटों तक लोगों का प्रदर्शन चलता रहा। लोगों ने सड़क पर आगजनी और नारेबाजी की, जिसकी वजह से सड़क पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हंगामे की खबर मिलते ही भारी पुलिस फोर्स के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों के गुस्से के आगे उनकी एक नहीं चली। लोगों ने पुलिस पर ही अपराधियों को छोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में अधिकारियों के समझाने पर लोगों ने जैम खोल दिया। अब खबर
राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। यहाँ दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे कि 4 लोग घायल भी हो गए। घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। साथ ही इस मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि खेत में लोगों की भीड़ जमा थी। ये लोग एक महिला को बुरी तरह मार रहे थे। इसी दौरान दूसरी महिला भी पहुंची और 2 लोगों ने उससे मारपीट की। लोगों ने महिला को गिराकर बुरी तरह पीटा। बताया गया कि 2 गुटों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस दौरान दोनों गुटों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों गुटों के लोग आमने सामने आ गए। पहले मामूली विवाद और कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बवाल बढ़ा तो एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट पर लाठी से हमला कर दिया। बदमाशों ने महिलाओं पर लाठियों से वार किया। इससे 4 महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। परिवार के लोगों ने स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां से 2 महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए झुंझुनू रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई की बात कर रही है। और उधर रूस का यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं। रूस ने यूक्रेन के निकोपोल शहर में बड़ा हमला किया है। रूस के सैनिकों के रॉकेट अटैक से 2 लोग जख्मी हो चुके। इस हमले में चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। महाराष्ट्र के सतारा में एक आदमी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल घायल आदमी अस्पताल में इलाज उसका चल रहा है। घटना राजवाड़ा इलाके की। तो मोटरसाइकिल पर 3 लोग आए थे। आपको बता दें, इन लोगों ने एक आदमी की गोली मारकर इसे घायल कर दिया। वारदात की तस्वीरें वहां के लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये पूरी की पूरी वारदात जो कि महाराष्ट्र के सतारा की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है और इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। 3 आरोपियों की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र के सतारा से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है इस वक्त। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। लाल घेरे में किस तरीके से यह हादसा हुआ, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। तेलंगाना के बेगमपेट में पीएम मोदी ने केसीआर पर साधा निशाना। बोले, जिस राजनीतिक दल पर तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने तेलंगाना के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। तेलंगाना में हर तरफ कमल खिलेगा। हिमाचल चुनाव में मतदाताओं का जोश आई। लाहौल स्पीति में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर लगी वोटर्स की लाइन। दोपहर 3 बजे तक हिमाचल में 55% से ज्यादा वोटिंग। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, हिमाचल के लोग वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए।